सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो लक्ष्य है कि 2030 तक पूरी दुनिया से कार्बन एमिशंस को खत्म करेंगे और भारत भी 2070 तक ये लक्ष्य रखा है कि भारत भी 2070 तक कार्बन के जो एमिशन हो यानी कार्बन उत्सर्जन जो होगी भारत उसमें जीरो कर लेगी, शून्य कर लेगी। और आपको मैं बता दूं जो एसडीजी का जो 17 को लक्ष्य होती है और 17 लक्ष्यों को 2024 के दिसंबर में इसे 5 साल का एक्सटेंशन मिला है, यानी जो 2030 तक लक्ष्य था 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का, इसको बढ़ा करके 2035 कर दी गई। इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार जो है, भारत सरकार के द्वारा एक नया इनिशिएटिव, एक बड़ी इनिशिएटिव ली गई है और वह इनिशिएटिव है नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ हमारा यातायात ट्रांसपोर्टेशंस को और ज़्यादा समृद्ध बनाना, जिससे कि ना केवल हम भारी उद्योग को भी बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ हम अपने ऊर्जा और हमारा जो पर्यावरण है इसे भी संरक्षित करेंगे। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ एक नया योजना शुरू हो रही है, उसका नाम है पीएम ड्राइव योजना। और पीएम ड्राइव योजना के तहत जो होगा इलेक्ट्रिक बसों की अब शुरुआत की जाएगी। मतलब सभी अब शहरों में, नगरों में, यहाँ तक कि आपका जो लोकल यानी स्थानीय जो क्षेत्र होंगे वहाँ पर भी अब आपका जो है इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी। इलेक्ट्रिक बस के लिए जो आपका चार्जिंग पॉइंट होगा, चार्जिंग पॉइंट पर भी सरकार काम कर रही है। अब आपका चार्जिंग पॉइंट सभी जगह रहेगा, जिससे कि आपको ये समस्या नहीं आएगी कि हम गाड़ी चार्ज करें तो कहाँ करें। जैसा कि आज आप गाड़ी चलाते हैं, ईंधन की कमी होती है, तो या तो आप फ्यूल स्टेशन जाते हैं, पेट्रोल डीजल, या फिर आप सीएनजी से चलाते हैं, वहाँ से लेते हैं। ठीक उसी प्रकार अब आपका चार्जिंग स्टेशन होगा, चार्जिंग स्टेशन में जाकर आप गाड़ी को चार्ज कर लीजिएगा। तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत पर नई दिल्ली में एक बैठक की अध्यक्षता भी आज की है, तो इसको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। आपको मैं बता दूं कि इस सत्र में तेलंगाना, कर्नाटक और दिल्ली के साथ साथ गुजरात राज्यों को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि ये भारत के वे सारे राज्य हैं जहां पर कह सकते हैं विकास के जो कदम हैं कहीं ना कहीं समृद्ध हो चुके हैं। और प्रमुख शहरों को आवंटित बसें जो है वर्तमान चरण में इस प्रकार किए गए, जैसे बंगलुरु कर्नाटक के लिए लगभग 4500 4500 इलेक्ट्रिक बसों दी गई है। हैदराबाद तेलंगाना की बात करें तो लगभग 2000 इलेक्ट्रिक बस दी गई है। दिल्ली जो एनसीआर राजधानी इसके लिए 2800 इलेक्ट्रिक बस दिए गए हैं। अहमदाबाद गुजरात के लिए लगभग 1000 बसें दी गई है और सूरत गुजरात के लिए देखिएगा तो लगभग 600 इलेक्ट्रिक बसों को दी गई है। सारे जो है हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रायल प्रोजेक्ट पे काम किए जाएंगे। इस ट्रायल प्रोजेक्ट के माध्यम से हम देखने की कोशिश करें कि हम कितने सफल हुए, उसके बाद पूरे भारत में इसको लागू कर दी जाएगी, इलेक्ट्रिक बसों को चला दी जाएगी। पीएम ड्राइव योजना है कि आपके दिमाग में एक और प्रश्न हो रहा होगा, तो यह 29 सितंबर 2024 को इसका घोषणा किया था। इसका क्रियान्वयन की अवधि जो है 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक इसको रखा गया है। इसमें कुल बजट 10,900 करोड़ रुपया का रखा गया। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य रहे वह है इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में हम तेज़ी लाएंगे, सार्वजनिक परिवहन में ई बसों की हम संख्या बढ़ाएंगे और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का हम विकास करेंगे और ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स होंगे इसका परीक्षण एजेंसियों का भी हम उन्नयन करेंगे। तो इसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं जो होगा वो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इलेक्ट्रिक बसों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पीएम ड्राइव स्कीम जो है यह जो है प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन जो है यह एक इनोवेटिव है, खासतौर पे व्हीकल्स को लेकर के, जिससे कि हम इस स्कीम को इन्हांस करेंगे, बढ़ाएंगे। इसके लिए जैसा कि हमने बताया 10,900 करोड़ रुपया इस स्कीम में लाई गई है और इसका मुख्य कारण है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है पूरे देश में इसको हम प्रमोट करें यानी आगे बढ़ावें। पीएम ई ड्राइव स्कीम जो है इस सपोर्ट आपको लगभग 88,500 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग साइट्स के माध्यम से किए जाएंगे। इस स्कीम को प्रोसेस को इंस्टॉलेशंस के माध्यम से लगभग 22,100 फास्ट चार्जेज आपको E4WS लगाए जाएंगे। उसके बाद 1800 फास्ट चार्जेज जो है ई बसेस के लिए लगाएंगे और 48,400 फास्ट चार्जेज जो है E2W यानी 2 वाग और 3W के लिए लगाएंगे, यानी व्हीकल्स के लिए लगाएंगे। तो 4 व्हीकल्स जो होंगे 4 व्हीकल्स के लिए 22,400 फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिक बस के लिए 1800 फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे और जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जिनके पास हैं उनके लिए 48,400 फास्ट चार्जिंग लगाने की कोशिश की जाएगी और लगा रही है सरकार। इसके लिए लगभग ईवी पीसीएस जो है ये लगभग 2,000 करोड़ रुपया इसका भी खर्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किसी प्रकार के किन्हीं को कोई दिक्कत न हो, इस तरह से फ्यूल स्टेशन भी सरकार बनाएगी, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बहुत तेज़ी से देश में विकास किया जाएगा।